नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे स्कूल की हिस्ट्री बुक इतनी बोरिंग क्यों होती थी? इसके पीछे बस एक कारण था। उन घटनाओं का कभी जिक्र हुआ ही नहीं जिससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ सकता था। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें भारत का 2000 साल पुराना इतिहास पता है? अगर स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा? इतिहास को सही ढंग से समझना हो तो सबसे पहले अपने अपने राज्य का क्षेत्रीय इतिहास जानना ज़रूरी होता है। फिर जाकर दूसरे क्षेत्र का इतिहास समझा जा सकता है। हमारा चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी एक योजना है जिससे मराठी लोग और उनका इतिहास भारत के हर कोने में फैलता जाएगा। मैं हूँ आपकी अनामिका। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी जिसे आपने कहीं देखी या सुनी नहीं होगी। ये तो सब जानते हैं कि मुगलों के लिए सूरत शहर एक बड़ा केंद्र था जहाँ से भारी देशों से व्यापार चलता था। मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या खुद मराठी लोग थे। ये वही मराठी लोग थे जिनकी ताकत का इस्तेमाल करके कुतुब शाही, निज़ाम शाही और बीजापुर सल्तनत ने खुद का फायदा कर लिया। पर श्री शाहजी राजे भोसले के जन्म के बाद समय का चेहरा बदल गया और मराठे एकजुट होने लगे। फिर एक दौर ऐसा आया तब मराठों का उनका असली देवता मिल गया। वे इंसान थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों का भारी नुकसान किया। उन्हें ना सिर्फ मराठी मुल्क से भगा दिया बल्कि समय आने पर मुगलों के अंतर्गत आने वाले शहरों को भी स्वराज्य से जोड़ दिया। पर एक शहर ऐसा था जिसे महाराज स्वराज्य से जोड़ नहीं पाए। वो शहर था सूरत। वैसे तो सूरत जैसे बहुत सारे शहर थे जिस पर मराठों की नज़र थी। मराठा साम्राज्य के इतिहास में सबसे दुर्भाग्य वाली बात बस इतनी सी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे। अगर वे 30-40 साल जिंदा रहते तो आज भारत का चेहरा कुछ और होता। ना ही पानीपत होता और ना ही मुगलों का नामो निशान बचता। इसके अलावा दूसरा दुर्भाग्य इतना भयंकर था कि मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी दीवार गिर गई। जी हाँ, सर सेनापति प्रतापराव गुर्जर की मृत्यु के कारण मराठा साम्राज्य को आने वाले समय में बड़ी मुश्किल स्थिति से गुजरना पड़ा। सूरत शहर पर मराठों ने 2 बार आक्रमण किया था, पर तीसरा आक्रमण होते होते रह गया और ये आक्रमण इतना बड़ा साबित हो सकता था कि मुगलों का बाहरी देशों से रिश्ता टूट जाता। सूरत आज़ाद होते ही अंग्रेज भी यहाँ से भाग जाते। वैसे भी अंग्रेज़ों ने सिर्फ और सिर्फ मराठों के डर से अपना हेड ऑफिस सूरत से मुंबई शिफ्ट कर दिया था। अगर सर सेनापति प्रतापराव गुर्जर नेसरी के युद्ध में देह त्याग नहीं करते तो सूरत पर तीसरा प्रहार भी हो जाता। इस बात के सबूत मिल जाते हैं। 1672 और 1673 के बीच प्रतापराव गुर्जर ने एक खत सूरत शहर के रखवालदारों को भेजा था। इस खत में उन्होंने जो बात लिखी थी उन्हें सुनकर आपको भी हमारी बात पर यकीन हो जाएगा। उस वक्त के पत्र व्यवहार में प्रतापराव द्वारा लिखा हुआ पत्र भी मिलता है जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है। ये जो पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें प्रतापराव गुर्जर की साहस का पता चलता है। प्रतापराव लिखते हैं कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के आज्ञा से वे सूरत से कर वसूलने वाले हैं। बाहरी देशों से होने वाले आयात निर्यात और ज़कात से मिलने वाली सालाना कमाई का 1/4 हिस्सा वसूलने की बात प्रतापराव गुर्जर कर रहे हैं। कर वसूल करने के लिए एक टोली भेजने की बात भी हो रही है। साथ ही प्रतापराव ने कड़े शब्दों में आज्ञा का पालन करने की नसीहत भी दी है। सख्त शब्दों में उन्होंने लिखा है कि अगर सूरत के व्यापारी कर देने से इनकार कर देते हैं तो मराठा फौज सूरत शहर का नामो निशान मिटा देंगे। मराठों ने 2 बार सूरत पर हमला किया था और व्यापारियों की सुरक्षा के लिहाजा मुगल बादशाह 2 बार विफल हुई है। अगर सद्बुद्धि से कर नहीं दिया जाए तो मराठे तीसरी बार सूरत पर आक्रमण करेंगे और इस बार भी मुगल बादशाह देखते रह जाएगा। मराठों को रोकने की शक्ति सूरत शहर की दीवारों में नहीं है बल्कि उन दीवारों को मराठा फौज रौंदते हुए पार करेगी।
प्रतापराव गुर्जर अपनी ताकत का उदाहरण देते हुए साल्हेर की लड़ाई का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि असंभव दिखने वाले साल्हेर और मुल्हेर जैसे किलों को मराठा फौज ने हाल ही के दिनों में मुगलों को हराकर जीता है। उसके सामने सूरत शहर की क्या मिजाज है। इस खत के आखिर में प्रतापराव ने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो अंजाम सही नहीं निकलेंगे। ये खत पढ़कर आपको लग रहा होगा कि महाराज आम नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या गरीब किसान से भी महाराज कर वसूलते थे? ये सवाल दिमाग में आना लाजमी है, पर इस खत के शुरुआत में जो बात लिखी गई है वहाँ पर भी नज़र जानी चाहिए। प्रतापराव ने ये खत ऑफिसर्स, कानूनगो, देसाई, व्यापारी, महाजन, दलाल, अंग्रेज, फ्रेंच तथा डच अधिकारी और सूरत पोर्ट के सामान्य जनता को भेजा है। इस खत में जिस किले की दीवारों की बात हुई है वो असल में सूरत शहर की पोर्ट की दीवारें हैं, जिसके अंदर रहकर व्यापारी काम करते थे। अब प्रत्यक्ष रूप से मुगल साम्राज्य का इतना बड़ा कारभार खुलेआम थोड़ी होता होगा। मुगल और अंग्रेज, इनमें से किसी के भी दस्तावेजों में ये बात नहीं लिखी हुई है कि मराठा फौज गरीबों को लूटती थी, बल्कि जहाँ जहाँ मराठे अपनी हुकूमत चलाते थे वहाँ वहाँ सुरक्षा और आमदनी वृद्धि का कानून चलता था। आपराधिक मनोवृत्ति वाले लोगों को सज़ा मिलती थी और उस मुल्क में सुशासन चलता था। इतना ही नहीं, किले की मरम्मत भी होती थी। पर सूरत में रहने वाले व्यापारियों को गुलामी की आदत लग चुकी थी। इसका सही उदाहरण भी पेश करना चाहूँगी। प्रतापराव गुर्जर के खत का जवाब देते हुए मुगल अधिकारी ने जवाबी खत भी भेज दिया। इस खत में मुगल ने महाराज का मजाक भी उड़ाया है। इस अधिकारी ने दावा किया है कि सूरत में अब हाथी और शेर टहलते हैं। खत लिखने वाले ने प्रतापराव गुर्जर को चेतावनी दी है कि सूरत पर हमला करने के बजाय 70,000 सैनिकों की फौज का सामना करो, जिसे औरंगजेब ने महाराष्ट्र में भेजने की तैयारी की है। उसे पूरा विश्वास है कि इस बार औरंगजेब मराठों का नामो निशान मिटा देगा। ये खत पढ़कर प्रतापराव चुप बैठने वालों में से नहीं थे, पर आदिल शाही सरदार बहलोल खान के कारण हुए एक वाकया से प्रतापराव की जान चली गई। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापराव गुर्जर से नाराज नहीं होते तो नेसरी के युद्ध में प्रतापराव भावुक होकर देह त्याग नहीं करते। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रतापराव अपने जीते जी सूरत शहर को मुगलों से आज़ाद कर देते, पर दुर्भाग्य से सूरत शहर हमेशा मुगलों के पास रहा।